हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी न्यू एनसीईआरटी मल्हार बुक का पार्ट 1 विच इज़ स्वदेश। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्वदेश का मतलब होता है अपना देश। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, जीवन में कुछ सार नहीं। इसका मतलब है, यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, उसका दिल नहीं है, वह एक पत्थर के समान है उसका दिल। अगर हमारे अंदर देश के लिए कुछ करने का जोश नहीं है तो हमारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चल ना सका संसार संग, उसका होत संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं। जो व्यक्ति समय और दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ता वो पीछे छूट जाता है, और जो डर कर अपनी हिम्मत साहस छोड़ देता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। अब कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने समाज, अपने देश के लिए, लोगों की भलाई या उन्नति के लिए काम नहीं करते तो आपकी खुद की तरक्की भी कभी नहीं होगी। ठीक है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। हमारा दिल हमेशा दूसरों के लिए वरुणा, संवेदन और प्रेम की भावनाओं से भरा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो वह हृदय पत्थर के समान। मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे देश की खूबियों के बताते हुए कह रहे हैं कि ये धरती जिसे मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए, जिसने हमें अन्न दिया, खाना दिया, पानी दिया, जिससे हम जीवित हैं, या हमारे माता पिता भाई बहन रहते हैं, और इस देश के लिए नागरिक होने के नाते हम यहाँ शान राजा रानी की तरह रहते हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लसानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी। ये कह रहे हैं भारत माँ ने हमारे लिए अपने अमूल्य खजाने और अनोखे रत्न जैसे कि महान ज्ञानी और वीर दिए हैं, जिस पर पूरी दुनिया फिदा है। उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निश्चित से निश्चित है जान का दिन जाने को। ये कह रहे हैं इतनी महान मातृभूमि को देखकर भी जिसका दिल देश प्रेम से नहीं पिघलता है, वह व्यक्ति इस धरती का सिर्फ बोझ है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, यह तय है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवारों में। अब ये कह रहे हैं कि लेकिन जैसे परवाना दीप की लो में जलकर अमर हो जाते हैं, वैसे ही जो लोग अपने जीवन के देश की सेवा को बलिदान में लगा देते हैं वे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे आर्मी ऑफिसर। वह हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमने ये हमारी कविता स्वदेश को पूरी आसानी से समझ लिया है। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने देश और समाज की तरक्की के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस खूबसूरत कविता को लिखने वाले महान कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता हैं श्री गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। उन्होंने इस कविता में देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना और अपने देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रयोया है। तो अगर आपको ये कविता अच्छी लगी और आपको समझ आई, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अभी के लिए बाय बाय।